नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सरकार बदलने जा रही है पेंशन देने का तरीका, जानिए कब से लागू होगा नया नियम। योगी सरकार सरकारी सेवा से रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स के लिए ई पेंशन प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत सेवा के अंतिम 6 माह के अंदर ही क्रमिक से उससे संबंधित विवरण ऑनलाइन मांग ली जाएगी। इसके बाद संबंधित जिम्मेदार अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पेंशन आदेश जारी होने तक की प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा कर सके। क्या कॉलेजों की फीस होगी कम? योगी सरकार ने महाविद्यालयों से मांगी डिटेल। प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राप्त होने वाली फीस का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। माना जा रहा है कि फीस के मुद्दे पर सरकार कोई अहम फैसला लेने पर विचार कर रही है। इसे आगामी विधानसभा चुनाव की कवायद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। निदेशक उच्च शिक्षा की तरफ से इस संबंध में सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र भी भेजा गया है। फ्री राशन कार्ड धारकों को इस डेट तक मिलेगा 35 किलो अनाज। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दूसरे चक्र में जिलों में 20 से 30 नवंबर 2021 के बीच वितरण होगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम राशन और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों से संबंध यूनिटों पर 5 किलोग्राम प्रति यूनिट दिया जाएगा। अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के लिए खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमान्य होगी। यूपी, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए पर्यटकों के लिए अब रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, ये गाइडलाइन जरूरी। उत्तराखंड राज्य में लगातार घट रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने कोविड-19 के लिए लागू किए गए सभी सख्त प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। यूपी, नई दिल्ली सहित दूसरे प्रदेशों में उत्तराखंड आने वालों के लिए अब तक जारी सख्त प्रतिबंध खत्म कर दिए गए हैं। अब दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के साथ पीएम मोदी ने संबोधन किया। अन्य बड़ी बातें, वहीं अलग अलग पार्टियों ने क्या कहा, पढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश को संबोधन में एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए पिछले काफी समय से जारी विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की अपील करते हुए आज 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की। राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, आज मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा यमुना में लगाई आस्था की डुबकी। देखिए तस्वीरें। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार की तड़के से हो रही मेरठ और आसपास के जिलों में घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे के उद्घोष से माहौल में भक्तिमय हो गया। लोग यहां पर बड़ी संख्या में परिवार के साथ पहुंचे। कुछ लोग तो रात में ही घाटों पर पहुंच गए थे। आज पूरे दिन स्नान करने वालों का तांता लगा रहेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब नहीं लगेगा जाम, फास्टैग को लेकर हुआ बड़ा फैसला। यमुना एक्सप्रेसवे के तीनों टोल प्लाजा पर मानो सुबह शाम जाम लगना तय हो गया है। एक बार जाम में फंसने पर 20 से 25 मिनट तक लगना तय है। वाहन रेंग रेंग कर टोल प्लाजा को पार करते हैं। जिस वक्त को बचाने के लिए लोग एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं, उसी पर जाम के चलते 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। टोल प्लाजा पर फास्टैग की सिर्फ 2 लेन होने के कारण ये परेशानी हो रही है। धर्म बदल शादी करने पर रजिस्ट्रेशन रोकने का हक नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अवैध धर्म परिवर्तन कानून 2021 विपरीत धर्म मानने वाले जोड़ों को शादी करने पर रोक नहीं लगाता है। कोर्ट ने कहा कि निबंधक को यह अधिकार नहीं है कि वह जिला प्रभारी से धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं लिए जाने पर आधार पर शादी का पंजीकरण रोक सके। सीएम की सख्ती के बाद आधा शहर को डूबने से बचाने का कवायद शुरू। असुरन नाले का बदलेगा आकार। मेडिकल रोड की दर्जन भर से अधिक कॉलोनियों और शहर की बड़ी आबादी को बरसात में डूबने से बचाने के लिए अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। असुरन से मेडिकल रोड नाला से जल निकासी निर्बाध रूप से हो सके, इसके लिए उसके आकार में बदलाव किया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में असुरन नाले को लेकर हुई बैठक में कंसल्टेंट के सुझाव के बाद रीमॉडलिंग को मंजूरी दे दी गई है। अगले 48 घंटों में हो सकती है बारिश, फिर पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। जाने मौसम विभाग का पूर्वानुमान। आसमान में बादल छाए हुए हैं। दिन भर सूर्य देव बादलों के बीच आंख में चोली करते हैं। जिले में हर रोज गिरते तापमान के बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में आसमान में बदली छाए रहने के लिए बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग द्वारा बारिश की भविष्यवाणी किए जाने के बाद किसान चिंतित हो गए हैं। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।